पत्नी से प्यार करना, बच्चों से प्यार करना कोई गलत थोड़ी है। भगवान को अच्छा एक बात बताओ, जब आपके बेटे का विवाह होता है और आपका बेटा आपकी बहू के साथ, मतलब बेटा अपनी पत्नी के साथ जब खुश रहता है, दोनों पति पत्नी, तो आप पिता होने के नाते, उसकी मां होने के नाते अपने बेटे पर प्रसन्न होते हैं कि नहीं? उत्तर दो मैया। जब आपका बेटा, उसका विवाह होने के बाद जब वो अपनी पत्नी के साथ पति पत्नी दोनों खुश रहते, तो आप माँ बाप अपने बेटा बहू को प्रेम से रहते हुए देखकर खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? बोलो बोलो। हाँ, आप अपने बेटा बहू को प्रेम करते हुए, जब वो बहुत प्रेम से गृहस्थी में रहते हैं, तो आप उनके प्रेम को देखकर आप खुश होते हैं। उसी तरह जब आप लोग प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ से, अपने पिता से, लोगों से, और जब आप प्रेम पूर्वक अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम से अपनी गृहस्थी चलाते हैं, तो आपके प्रेम को देखकर परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत प्रेम से। और जब आप लोग लड़ते हैं पति पत्नी में, दे दनादन दे झगड़ा लड़ाई, तो वो उसका सिर फोड़े उसका, तो भगवान भी रोते हो कि रिश्तों को कितना मधुर मैंने बनाया था, तुमने क्या कर दिया। इसलिए जुड़िए, औरों को भी जोड़िए, आप भी भगवान का चिंतन करिए, आप भी सत्य पर चलिए, औरों को भी चलाइए। आप भी किसी का पेट भरिए, औरों को पेट भरने की प्रेरणा दीजिए। ये दास अनिरुद्ध क्या है? हम गृहस्थ हैं। हम क्या हैं? गृहस्थ हैं। पूज्य प्रेमानंद जी क्या हैं? विरक्त हैं। वो विरक्त संत हैं, तो वो चाहे तो वो भी जंगल में जाके भजन करके अपना कल्याण कर सकते हैं। पर पूज्य प्रेमानंद जी समाज में रह करके स्वयं तो भजन करते हैं, पर वो कहते हैं कि मैं जंगल चला जाऊंगा तो केवल मेरा कल्याण होगा, पर समाज में रहकर समाज को सचेत करता रहूंगा, सत्संग का ज्ञान देता रहूंगा, तो समाज का भी कल्याण होगा। वो विरक्त संत है। और ये दास अनिरुद्ध क्या है? हम गृहस्थ। तो वो पूज्य प्रेमानंद जी अपने विरक्त संत होने का कर्तव्य कर रहे हैं, वो भी समाज को सिखा रहे हैं, भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। नहीं तो उन्हें क्या मतलब, वो जंगल में अपना भजन कर सकते थे, पर वो समाज में रह के, ताकि आपका भी मन भगवान में लगे, यही संत का काम है। तो वो विरक्त संत हैं। और ये दास अनिरुद्ध क्या है? हम गृहस्थ हैं, हम अभी गृहस्थ हैं। तो उनका कर्तव्य अलग है, हमारा कर्तव्य अलग है। हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का धर्म क्या है? अतिथि देवो भव। गृहस्थ का धर्म क्या है? अतिथि देवो भव। हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का धर्म है कि आपके द्वार पर कोई आ जाए तो भूखा ना जाए। आप गृहस्थ में रहिए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, और जो आए सबकी सेवा करिए भोजन करा के, यही गृहस्थ का धर्म है। तो मैं अपने गृहस्थ कर्तव्य का, क्यों आपके द्वार पर कोई जाएगा तो आप भोजन कराओगे कि नहीं? बोलो। गृहस्थ का धर्म ही है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि संत हमेशा भिक्षा मांगने कहाँ जाते हैं? गृहस्थों के द्वार पर, गृहस्थों के घर पर। तो गृहस्थ के घर पर जब संत आएंगे तो संतों को भिक्षा देना, रोटी देना गृहस्थों का काम है। तो गौरी गोपाल में जितने भक्त संत आते हैं सबको भोजन देना दास अनिरुद्ध का धर्म है। हम तो अपना गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं, और गृहस्थ धर्म निभाते हुए ईश्वर को जितना हो पड़ता है याद करते हैं।
क्योंकि मैं यदि जंगल चला जाऊं तो जंगल जाऊंगा तो भजन करके मैं अपना कल्याण कर सकता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन समाज में रहकर समाज की सेवा करते हुए आपको जितना बन पड़ता है भगवान के बारे में सुना सुना के आपके हृदय में भक्ति का दीपक जला जला कर वृद्ध माताओं की सेवा करके गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं और ये गुरुकुल चलाना किसका काम है? ये विरक्त संतों का और गृहस्थों का काम है। तो संत लोग अपने आत्म कल्याण में समाज की सेवा में जो बन पड़ रही है वो कर रहे हैं, पर हम गृहस्थों का धर्म है कि गुरुकुल बनाएं और वहां बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को भारत की शिक्षा दें। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करता है। उनको निःशुल्क रखना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब बांटना, ये सब मेरा धर्म है। तो अनिरुद्धाचार वही कार्य कर रहा है जो एक गृहस्थ को करना चाहिए। क्योंकि मैं गृहस्थ, एक टाइम बाद यदि मैं विरक्त हुआ तो फिर मैं विरक्त के कर्तव्य पूरे करूंगा। अभी मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ के कर्तव्य कर रहा हूं। इसलिए आप भी गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का धर्म है कि समाज में रहो, भक्ति करो, ईश्वर को याद करो, ईमानदार। देखो ये दास अनिरुद्ध सब कुछ सेवाएं करता है, आपके साथ रहता है, आपके पास रहता है, दिन भर आप लोगों का मैं दर्शन करता हूं, मिलता हूं, आपकी बातें जितनी हो पड़ती हैं सुनता हूं। लेकिन मैं किसी की चोरी नहीं करता, मैं किसी की जेब में हाथ नहीं डालता। मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ का कर्तव्य मांग, ब्राह्मण हूं ना तो ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना। ब्राह्मण का काम है, सुदामा भिक्षा मांग कर लाते थे, बोलो हाँ, सुदामा भिक्षा मांगते थे कि नहीं? तो ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, और ये दास अनिरुद्ध भिक्षा मांग मांग कर समाज की सेवा कर रहा है। चोरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता।